Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th EVS chapter Food and Fun. So इससे पहले इस chapter की NCERT reading, question answers plus some extra question answers of KVS and NCERT worksheet we already did. So hopefully वो previous videos आप सबने देख ली होगी और chapter आपको अच्छे से clear होगा. So now it's time to take a test. कि कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया है, कितने ध्यान से आपने वीडियोस देखी है. तो चलिए शुरू करते हैं. देयर विल बी 12 क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके. उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए आपकी क्लास की तो आप उसको मिस ना करें. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज The place where students stay and get education is called. वो जगह जहाँ पर कि बच्चे पढ़ते हैं और एजुकेशन भी वहीं पर मिलती है उनको, उस जगह को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए स्कूल, बी गुरुद्वारा, सी बोर्डिंग स्कूल, डी लंगर. कहने का मतलब है जहाँ पढ़ रहे हैं वही लोग उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहीं वो खाना खा रहे हैं. इसका जिक्र आपका स्टार्टिंग में ही हुआ है चैप्टर का, जहाँ पर दो बच्चे ऐसे स्कूल से आते हैं अपने फ्रेंड से मिलने. वो पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पर. तो ऐसी जगह को आप स्कूल कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं या फिर लंगर कहते हैं. चलिए आंसर आपने कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर सिख पीपल डू वर्शिप इज कॉल्ड. सिख रिलीजन का जो वर्शिप प्लेस है उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेम्पल मंदिर कहते हैं, चर्च कहते हैं, मॉस्क मस्जिद कहते हैं या फिर डी गुरुद्वारा कहते हैं उसे. प्लेस वेयर सिख वर्शिप्स या फिर सिख्स वर्शिप इज कॉल्ड टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा. इजी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डू इन लंगर. लंगर में लोग क्या करते हैं? लंगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो वहाँ पर लोग कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, साथ में बनाते हैं और खाते हैं, या फिर गो टुगेदर, कहीं अगर बहुत सारे लोग कहीं साथ में जा रहे हैं उससे आप लंगर कहेंगे. मार्च टुगेदर, मार्च करते हैं, जो प्रोसेशन करते हैं उसको आप लंगर कहते हैं, या फिर डी हैविंग फन टुगेदर, साथ में फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो उसे आप लंगर कहते हैं. लंगर में लोग क्या करते हैं? कुकिंग एंड ईटिंग, गो टुगेदर, मार्च टुगेदर, हैविंग एंड फन टुगेदर, हैविंग फन टुगेदर. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है. और देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई हुई है लंगर की, तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा. और आपको ये पिक्चर्स जनरली ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है माइंड में. तो ये देखिए ये पिक्चर है लंगर की. वैसे तो आप गए भी होंगे शायद से, अगर आप गुरुद्वारा गए हैं तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. गोल्डन टेम्पल इज़ अ. ये बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है गोल्डन टेम्पल, हिंदी में इसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं. और स्वर्ण आगे गोल्डन क्यों लगा है ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको, अगर आपने वर्कशीट वाली वीडियो देखी है तो. सो गोल्डन टेम्पल क्या है? एक टेम्पल है, मंदिर है, मॉस्क है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या फिर कोई बोर्डिंग स्कूल है. व्हाट इज गोल्डन टेम्पल? अ टेम्पल, अ मॉस्क, अ गुरुद्वारा और अ बोर्डिंग स्कूल. पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं. वैसे आपने विजिट किया होगा, नहीं किया तो आपको जाना ज़रूर चाहिए. कहाँ पर है ये भी आप जानते होंगे, अमृतसर में है ये. ये देखिए ये जो सेक्रेड सरोवर है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं वर्कशीट में. ओके, आगे है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु सर्व इन अ लंगर ईट. लंगर में जो लोग सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं, वो कब खाते हैं? आपके ऑप्शन है एट फर्स्ट, सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद सर्व करते हैं, इन द मिडल, बीच में खाते हैं उस सर्व करने के, या फिर एनी टाइम, किसी भी टाइम खा लेते हैं, या फिर इन दी एंड, आखिर में खाते हैं. लंगर में जो सर्व करते हैं एंड जो बनाते हैं, कुक करते हैं, वो कब खाते हैं? एट फर्स्ट, इन द मिडल, एनी टाइम और एट द एंड. ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन. ओके, मैं नहीं, लेकिन मैंने स्टेट नहीं बताया था आपको. सिटी का नाम मैंने बता दिया था, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है. अब आप बताइए अगर आप गोल्डन टेम्पल जाना चाहे तो आप किस स्टेट में जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली में जाएंगे, पंजाब जाएंगे, राजस्थान जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे.
ओके, सिटी का नाम मैं फिर से बता देती हूँ, अमृतसर में है, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद से मैंने डाला नहीं है इसमें, बट ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट कई बार नहीं पूछा जाता, लेकिन शहर ज़रूर पूछा जाता है। तो गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द अमंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिख पीपल। इनमें से कौन सी सिख्स की एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है। अगर आपको वो दिखता है ये इनमें से पहने हुए कोई पर्सन, तो आपको पता लग जाता है कि वो सिख है। आपके ऑप्शंस है टर्बन, जिसे पगड़ी भी आप कहते हैं, शर्ट, कुर्ता या फिर शेरवानी। ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिख्स। टर्बन, शर्ट, कुर्ता, शेरवानी। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि टर्बन किस तरीके से बांधा जाता है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं बताया हुआ आपको। 5 केज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर 6 टू वेयर। 5 के से बनने वाली चीज़ें, उनमें से एक मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ केश। केश मतलब होते हैं बाल, है ना। तो ये बालों की वजह से फिर बालों पर ये टर्बन पहनते हैं। ओके, और भी है कंघा, कृपाण एंड ऑल। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कढ़ा प्रसाद इज मेड ऑफ। कढ़ा प्रसाद किस चीज़ का बनता है। कढ़ा प्रसाद ये जो कि लंगर के टाइम पे प्रसाद दिया जाता है अरदास के बाद, ये किस चीज़ का बना होता है। आपके ऑप्शन है मैदा, घी एंड हनी, मैदा, घी और शहद का, रवा, घी और गुड़, रवे का, घी और गुड़, सॉरी मिल्क और गुड़ का, या फिर व्हीट फ्लावर यानी कि आटा जो है आपका गेहूं का आटा, घी और शुगर आर मान लीजिए, या फिर राइस, मिल्क एंड शुगर। आप जानते हैं कढ़ा प्रसाद ऐसा बताया गया जैसे आप हलवा बनाते हैं। तो अगर आपको हलवे का पता है तो आई थिंक आपको पता होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। कढ़ा प्रसाद इज मेड अप ऑफ मैदा, घी, हनी, या फिर रवा, मिल्क, गुड़, या फिर व्हीट फ्लावर, घी एंड शुगर, या फिर राइस, मिल्क एंड शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिंदू रिलीजन देर इज ऑल्सो सोशल फीस्ट लाइक लंगर इज नोन एज। जैसे गुरुद्वारा में जो सिख्स हैं उनमें लंगर होता है, ऐसे हिंदू रिलीजन में भी एक कम्युनिटी फीस्ट होता है, एक सोशल फीस्ट होता है जहाँ पर खाना खिलाया जाता है लोगों को। उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं भंडारा, सिंदारा, गिफ्ट या फिर दरबार। हिंदू रिलीजन्स में माफ करना, जो एक लंगर जैसा एक सेम उसी की तरह होता है, खाना खिलाया जाता है, सब लोग साथ में बनाते हैं, खाते हैं, उसे क्या कहते हैं। भंडारा कहते हैं, सिंदारा कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, या फिर दरबार कहते हैं। वहाँ पर भी कोई भी जाके ऑफ एनी रिलीजन और एनीथिंग आप खाना खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कढ़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कढ़ा प्रसाद कब बांटा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं व्हेन द अरदास इज ओवर, अरदास के खत्म होने के बाद, बिफोर द अरदास, अरदास से पहले, अरदास प्रेयर, इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट, सुबह और सनसेट के बाद, सूरज छिपने के बाद, या फिर व्हेन द लंगर इज सर्व्ड, या फिर जब लंगर बांटा जाता है तब कढ़ा प्रसाद बांटा जाता है। कढ़ा प्रसाद कब डिस्ट्रीब्यूट होता है। व्हेन कढ़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन अरदास इज ओवर, बिफोर द अरदास, इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट, एंड व्हेन द लंगर इज सर्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन वर्क इन किचन ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के किचन में कौन काम कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं ओनली अ सिख, सिर्फ एक सिख काम कर सकता है, एनीवन हु वांट्स टू, जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं, पीपल लिविंग इन गुरुद्वारा, या फिर जो लोग गुरुद्वारा में रहते हैं वो काम कर सकते हैं। हु कैन वर्क इन किचन ऑफ गुरुद्वारा, सिर्फ सिख्स, जो भी काम करना चाहे श्रद्धा से, या फिर जो गुरुद्वारा में लोग रहते हैं वो। देखिए किस तरीके से, क्योंकि कम्युनिटी फीस्ट होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो बहुत सारा काम भी होता है और लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं सभी। अगला क्वेश्चन है डैश स्टडीइंग, DYING, स्टडीइंग इन बोर्डिंग स्कूल।
इनमें से कौन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था? आपके इसमें 4 बच्चों के नाम हैं, तो उनका मंजीत है, गुरनूर है, स्वास्तिक है, दिव्या है। कौन 2 बच्चे थे जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और वो कई दिनों के बाद आए थे? मनप्रीत एंड गुरनूर, स्वास्तिक एंड दिव्या, मंजीत एंड गुरनूर। Which 2 of these were studying in boarding school? मनप्रीत, गुरनूर, स्वास्तिक, दिव्या या फिर मंजीत, गुरनूर? Okay, so this was the last question. Now I'm going to tell you all the answers. Okay, sorry, one more question is there. Identify the worship place of Muslims. आपको 3 पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, इनमें से मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस कौन सा है वो बताइए। आप जानते हैं वर्शिप प्लेस जो है वो सभी का आर्किटेक्ट बहुत अलग होता है, बने सभी जो प्लेसेस हैं वो अलग होते हैं, आप पहचान सकते हैं देख के भी। नाम तो आप जानते ही होंगे हमारे जो मेन 4 रिलीजन्स हैं उनके वर्शिप प्लेसेस का। अब मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस कौन सा आइडेंटिफाई करिए। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए, बी और सी। ये जो 3 बने हुए हैं इनमें से एक मंदिर है, एक मस्जिद है और एक चर्च है। तो मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस क्या है? ओके, कौन सा है मतलब इन तीनों में से? चलिए अब आंसर्स बताते हैं आपको। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकेंड डी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ ए, टेंथ ए, 11th बी, 12th बी, 13th ए। तो ये सभी 13 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आउट ऑफ 13 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप बैक जाके चेक ज़रूर करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या था। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।